तो आज हम ट्राई कर रहे हैं ये ब्रांड का प्रोटीन बार। ये ब्रांड के प्रोटीन बार को देखकर आपको किसी फेमस एक्टर की याद तो आ रही होगी। तो आज मैं इस ब्रांड के प्रोटीन बार को ट्राई करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने दो और ब्रांड के प्रोटीन बार ट्राई किए थे, जिसमें मुझे 15 mg और 21 mg का स्पाइक आया था। अब ये ब्रांड का प्रोटीन बार भी ऑलमोस्ट सेम सर्विंग साइज का है। ये टोटल 40 ग्राम का पैकेट है, जिसमें 10 ग्राम प्रोटीन है। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है क्लियरली। अब देखते हैं ये ब्रांड के प्रोटीन बार को खाने से मेरे ब्लड में कितना शुगर लेवल का स्पाइक आता है। लेट्स फाइंड आउट। ये प्रोटीन वेफर में टोटल 190 कैलोरीज है, जिसमें 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है, जिसका 3 ग्राम फाइबर है, 10 ग्राम प्रोटीन है और 10 ग्राम फैट है। ऑनेस्टली इसे खाकर ऐसा लग रहा है कि मैं चॉकलेट वेफर खा रहा हूँ। अब तक की जो मैंने तीनों ब्रांड के प्रोटीन बार ट्राई किए, उसमें सबसे लाइट और बहुत ही इजीली मुंह में मेल्ट हो रहा है, तो काफी अच्छा है। चलो अब ग्लूकोज लेवल देखते हैं। इस प्रोटीन वेफर को खाने से पहले मेरा ग्लूकोज 78 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर था और खाने के 1 घंटे बाद मेरा ग्लूकोज सिर्फ 86 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर तक गया, यानी सिर्फ 8 पॉइंट्स का ग्लूकोज स्पाइक। वाओ, ऑनेस्टली इतना कम स्पाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और सबसे अच्छी बात, उसके अगले 1 घंटे बाद मेरा ग्लूकोज फिर से 78 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर पर वापस आ गया। मतलब अब तक मैंने जितने भी प्रोटीन बार्स टेस्ट किए हैं, उनमें ये सबसे लोएस्ट ग्लूकोज स्पाइक देने वाला प्रोटीन बार ये वाला था। लेकिन स्टोरी यही खत्म नहीं होती। अब पैकेट को उल्टा करके इंग्रेडिएंट लिस्ट देखते हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है प्रोटीन ब्लेंड, जो लगभग 22% है। ये अच्छी बात है, लेकिन उसके तुरंत बाद आता है हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट, फिर रिफाइंड व्हीट फ्लावर, मैदा और उसके बाद बाकी प्रोसेस्ड इंग्रेडिएंट्स। यानी जो शुगर स्पाइक के हिसाब से तो इस प्रोडक्ट का ग्लूकोज रिस्पॉन्स काफी इंप्रेसिव है, लेकिन इंग्रेडिएंट लिस्ट देखकर मुझे ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये अभी भी एक अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्नैक ही है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट अनहेल्थी है जरूरी नहीं, और सिर्फ इसलिए कि शुगर स्पाइक कम आया, इसका मतलब ये भी नहीं कि इसे बिना सोचे समझे रोज खाना शुरू कर दूं। मेरे लिए अगर कभी रियल फूड अवेलेबल ना हो और मुझे एक कन्वीनियंट प्रोटीन स्नैक चूज करना हो, तो ग्लूकोज रिस्पॉन्स के हिसाब से मैंने अब तक जो भी प्रोटीन बार्स टेस्ट किए, उनमें से ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। लेकिन मैं फिर भी इसे रियल फूड का रिप्लेसमेंट नहीं मानूंगा। मेरा सिंपल रूल आज भी वही है, फ्रंट ऑफ द पैक से पहले बैक ऑफ द पैक पढ़ो, और सिर्फ प्रोटीन कितना है ये मत देखो, प्रोटीन के साथ और क्या क्या आ रहा है वो भी जरूर देखो। वैसे अगर आपको इन तीनों प्रोटीन बार में से सिर्फ एक चूज करना हो, तो आप कौन सा चूज करोगे और क्यों? और अगर किसी प्रोडक्ट ने सिर्फ 8 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर का स्पाइक दिया हो, लेकिन इंग्रेडिएंट लिस्ट में हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट और मैदा भी हो, तो आपके लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लो ग्लूकोज स्पाइक या क्लीन इंग्रेडिएंट्स? कमेंट में अपनी ओपिनियन जरूर बताना।